आप हमारे नज़दीक आइए, हम आपके बिल्कुल नज़दीक हैं। अब हमारी आँखें और हमारा दिल इतना चौड़ा हो गया है कि आप लोग जहाँ कहीं भी ठहरे हुए हैं, जिस कोठरी में भी ठहरे हुए हैं, जिस टिन शेड में ठहरे हुए हैं, जहाँ भी चल रहे हैं, हम बराबर देख रहे हैं। आँखें हमारी दूसरी भी साफ़ हो गई हैं। पहले तो यही आँखें थी जो आपको हमारे चेहरे में दिखाई पड़ती हैं, लेकिन अब वो हमारी नई आँखें साफ़ हो गई हैं जो आपको यहाँ भी देखती हैं, आपके घर भी देखती हैं, आपकी पूजा में भी देखती हैं, आपके क्रियाकलापों को भी देखती हैं, और यहाँ रह कर के आप जो कुछ कर रहे हैं वो भी सब बात देखती हैं। हम देख सकते हैं, देख रहे हैं। आप ये ख्याल मत करना गुरु जी तक हमारी आवाज़ पहुँची होगी कि नहीं, गुरु जी तक हमारी बात पहुँची होगी कि नहीं, ज़रूर पहुँची होगी। ये आप ये मत ख्याल करना कि हमको केवल पूजा अनुष्ठान के लिए बुलाया गया है। आपको अनुष्ठान के लिए भी बुलाया गया है, आपको भगवान का भजन करने के लिए भी बुलाया गया है, आपको उस बड़ी शक्ति से संबंधित होने के लिए भी बुलाया गया है, आपके भीतर जो सोया हुआ है उसे जगाने के लिए भी बुलाया हुआ है, आपको कितने उद्देश्यों के लिए बुलाया हुआ है। लेकिन एक काम साथ साथ में वो हमने भूला नहीं है कि आपके ऊपर कोई मुसीबत भी हो सकती है। उस बात को हमने भुलाया नहीं है कि आपके दैनिक ज़िंदगी की कोई ज़रूरतें भी हो सकती हैं। तो उन आपकी ज़रूरतों में और आपके उन कामों में हम ज़रूर मदद करेंगे, चाहे माता जी के द्वारा करते हो तब, अपने द्वारा करते हो तब, सूक्ष्म जगत के द्वारा करते हो तब, अपनी दिव्य दृष्टियों के द्वारा करते हो तब, और अपने सूक्ष्म मानस के द्वारा करते हो तब, उस कार्य को हम ज़रूर करेंगे। आपकी बात, आपकी जिम्मेदारियाँ, आपका एहसान हमारे व्यक्तिगत ऊपर है। क्यों? क्योंकि आपने हमारे मिशन के लिए काम किया है। हमारा शरीर और हमारा मिशन दोनों में फ़र्क मत कीजिए। मिशन में और हमें कोई भी फ़र्क मत करना। हमारा शरीर हमको प्यारा है, शरीर की हम देखभाल रखते हैं। शरीर में भी कभी कोई कष्ट हो जाता है तो परेशानी होती है, लेकिन हमारे मिशन में भी कहीं कमी आ जाती है, कहीं उत्साह ठंडा पड़ जाता है, कहीं गलत काम होना शुरू हो जाते हैं तो हमको बहुत बुरा मालूम पड़ता है और बहुत दुख होता है, उससे ज़्यादा कष्ट होता है। और मिशन के बारे में जो हमको ये मालूम पड़ता है कि यहाँ उत्साहपूर्वक काम चल रहा है, यहाँ बढ़िया वाला काम चल रहा है, ये अमुक आदमी ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो हमारा खून बढ़ जाता है, हमारी शक्ति बढ़ जाती है, हमारी उत्साह और उमंगें ज़्यादा हो जाती हैं। आपको शायद मालूम नहीं है, एक बार हम हिमालय गए थे, तो हिमालय से जब आए थे लौट करके, तो 18 पाउंड हमारा वज़न ज़्यादा हो गया था, चेहरा लाल हो गया था। लोगों ने पूछा कि आपने वहाँ क्या खाया? अब वहाँ कंदमूल भी फल नहीं है। पुराने ज़माने में तो ऋषियों के ज़माने में फल भी थे, अमुक भी थे, तमुक भी थे। अब तो फल रहे ही नहीं, साग भाजी रह गया है। साग पत्तियों पर ही हमने एक साल निकाला था, और ज़मीन के अंदर कंद निकलते हैं जिस तरीके से, जैसे प्याज निकलती है उस टाइप के कोई चीज़ें निकलती हैं, शकरकंद जैसी, उन्हीं के ऊपर गुजारा किया था। पर 18 पाउंड हमारा वजन बढ़ गया था। क्यों साहब? तो फिर आप चार जड़ी बूटी खाते थे। जड़ी बूटी नहीं खाते थे, वहाँ से ये देखते थे कि हमारे चले जाने के बाद हमारे पीछे वाले लोगों ने उसकी अपेक्षा ज़्यादा जिम्मेदारी से काम किया जितना कि हमारे सामने करते थे। आप ये मत समझना गुरु जी शरीर है, मन है, शरीर को तो मरना ही पड़ेगा। आप मरेंगे, हम जरूर मरेंगे। रामचंद्र जी नहीं जिंदा रहे, श्री कृष्ण जी जिंदा नहीं रहे, हनुमान जी जिंदा नहीं रहे, तो हमारी क्या स्थिति है? हमको भी जाना पड़ेगा। पर आप मरेंगे नहीं, हम मरेंगे नहीं, हम बहुत दिन जिंदा रहेंगे, बहुत दिन जिंदा रहेंगे। और अभी भी हम यहाँ आपके लिए जिंदा है। हम यहाँ से निगाह डालते हैं, देखते हैं आपको, आपके शरीर को देखते हैं, आपके मन को देखते हैं, आपकी गतिविधियों को देखते हैं। इस तरीके से आगे भी देखभाल करेंगे। क्या देखभाल करेंगे? आपकी घरेलू देखभाल करेंगे। एक तो बस आप घरेलू तो ये सभी लोग कर लेते हैं, अपने बेटे और बेटियों को और अपने बाल बच्चों को, संबंधी कुटुंबियों को सभी लोग संभाल लेते हैं। आप संभालेंगे तो क्या नई बात है? हमारे में नई बात यही है कि हम आपको संबंधी जो मानते हैं, सगा संबंधी तो हमारा कोई भी नहीं है, शरीर भी नहीं है। ये शरीर भी नहीं है। जब शरीर भी नहीं है, शरीर भी साथ छोड़ जाएगा तो फिर कौन हो सकता है हमारा? लेकिन हमारे सिर्फ वो आदमी हैं जो हमारे लिए काम करते हैं।
जो हमारे कहने पर चलते हैं, उनको ध्यान रखता है। हमारे बारे में यही बात है, हमारा ध्यान रखने वाला बड़ा ज़बरदस्त। लेकिन आपके ऊपर तो 3 हैं, 3 क्यों 4 हैं, माता जी भी है एक, और मिशन भी है। मिशन भी एक बड़ा संगठन है। कोई बड़ा कोई मुसीबत आ जाए तो इतना बड़ा संगठन भी कुछ मदद कर सकता है। फौज है आपके पीछे, आप अकेले थोड़े ही है। इतना होते हुए भी आपकी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में ना हम कभी कुछ बोलने वाले हैं, ना हमारी उपेक्षा करने वाले हैं। उसको आप ज़्यादा विचार मत कीजिए। हम काम के लिए गए थे, वो काम हुआ नहीं, गुरु जी के पास गए थे, वो काम हुआ नहीं। इन बातों पर मत विचार कीजिए। आप तो सिर्फ एक बात पर विचार कीजिए कि जो आपको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, वो आप जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप उन जिम्मेदारियों को पूरी कर रहे हैं तो आपको समझिए कि आपकी तौल और आपकी वजन उसी हिसाब से ज़्यादा हो जाती है। और उम्मीद है कि आप इसको गौर से सुनेंगे, न केवल सुनेंगे बल्कि हृदय में भी कहीं न कहीं स्थान देंगे और वहाँ बिठाने की कोशिश करेंगे। हमारे YouTube चैनल प्रज्ञा अभियान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें।